बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 256 256वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। बात तुम्हारी मैं कहूं ले चला पकड़ के हाथ। किसको भेजा है पिया जी ने? मोमिनों का हाथ पकड़ के कहते बादशाह तक मैं तुमको लेकर चलता हूँ। कहाँ पर ऐसी घटना घटेगी? देखिए ऐसे लगता है जैसे उसी दृश्य में हम विराजमान हैं, हम विद्यमान हैं, हम देख पा रहे हैं इस दृश्य को होते हुए। चाहे ये स्टिल पिक्चर है पर ऐसे लगता है चलने लगी है और वहीं पर सुरता से पहुंच रहे हैं। क्या क्या हमारे सुंदर साथ जी ने सहन किया, कैसे कैसे ये दृश्य रहा होगा, कैसे आज ये घटनाएं घटित हो रही हैं। बहुत मेहरबानियां पिया जी की, जो ईमान पक्का करते चले जा रहे हैं आसपास के सुंदर साथ की रहनी दिखाकर, इन सुंदर साथ से प्रेरणा लेकर। आइए सुंदर साथ जी, पहले चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन सुनने के लिए, जो कि आज कर रही है हमारी शकुंतला दीदी। प्रणाम जी शकुंतला दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। आज मैं सागर ग्रंथ से बाणी भाव राख्न गइरहेको छु। प्रणाम जी। इन विध साथ जी जागे बताए देव रे जीवन। इन विध साथ जी जागे बताए देव रे जीवन। श्यामा श्यामा जी साथ जी, श्यामा श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौका वतन। इन विध साथ जी जागे बताए देव रे जीवन। याद करो सोई साईता जो हंसने मांग्या खेला। याद करो सोई साईता जो हंसने मांग्या खेला। सो खेल खुशाली लेके, सो खेल खुशाली लेके, उठो कीजे खेला। इन विध साथ जी जागिए बताए देव रे जीवाना। इन विध साथ जी जागिए बताए देव रे जीवाना। सुरत एक राखिए मोल मिलावे माए। सुरत एक राखिए मोल मिलावे माए। श्याम श्याम जी साथ जी, श्याम श्याम जी साथ जी, तले भूमा बैठे है जाए।
इन विध साथ जी जागिए, बताए देव रे जीवाना। ए मोल मिलावा अपना, नजर दीजे ता। ए मोल मिलावा अपना, नजर दीजे ता। पलकन पीछे फेरिए, पलकन पीछे फेरिए, जो इसका अंग उपजाता, जो इसका अंग उपजाता। इन विध साथ जी जागिए, बताए देव रे जीवाना। श्री महामत कहे मोमिना, करो मुल सरुबरना। महामत कहे मोमिना, करो मुल स्वरूप वरना। मेहर करी मासुकने, मेहर करी मासुकने। लीजो रूह की अंतस करना, लीजो रूह की अंतस करना। इन विध साथ जी जागिए, बताए देव रे जीवाना। इन विध साथ जी जागिए, बताए देव रे जीवाना। बताए देव रे जीवाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आज राज्य की अपार में आज ही मेरा यहाँ से जाने के अभी फ्लाइट है, तो आज ही मुझको राज्य ने ये वाणी गायन का अवसर मिला। आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप नेपाल जा रहे हैं? नहीं दीदी, ऑस्ट्रेलिया आ रही हूँ। ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं? अरे वाह, हाँ ये तो दीदी। बहुत अच्छी बात है। इस बार फिर से मिलने का जरूर प्रयास करेंगे। हाँ दीदी, हाँ। जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम अति जी। सुंदर। और इन विध साथ जी जागिए, बताए देऊं रे जीवन। बहुत बहुत सुंदर। कहाँ कहाँ से मीठी मीठी वाणी चुन चुन कर ला रहे हैं। बहुत सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। आपकी विनम्रता प्रणाम। की मैं कायल हूँ शकुंतला दीदी। केवल यहाँ पर नहीं, पर्सनली मिलने में भी मैंने जो विनम्रता आप में देखी है ना, धनी हम सब में जरूर प्रवाहित करें। प्रणाम जी। आप सबके प्रेम से ही है दीदी, सबके प्रेम आशीर्वाद है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। जी। प्रणाम जी। ऐसे ही सब सुंदर साथ जी में से गुण बखान करके अपने में भी उन गुणों को ले लेना है। जैसे ही कोई नेगेटिविटी आने लगे, अपने सुंदर साथ के बारे में ही सोचना शुरू कर दीजिए। धनी जी के अंगों के बारे में, पिया जी के बारे में, पिया जी के अंगों के बारे में। अपने आप उससे पॉजिटिव हमारे लिए तो कुछ और हो भी नहीं सकता। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। पहले दो सुंदर साथ जो कि हमने ठट्ठा नगर के किए थे 12 मोमिनों में, वो कौन से थे? पहले दो सुंदर साथ जो ठट्ठा नगर के हमने याद किए थे। 12 में से पहले दो, आखिरी दो कोई भी नहीं है। पहले दो सुंदर साथ जो ठट्ठा नगर के हम सुंदर साथ ने अपने हृदय में बसाए थे, वो कौन थे? हाँ जी, रमीला बेन बताएंगे कि रमेश भाई जी? प्रणाम जी। एक प्रणाम। एक प्रणाम और जी। चिंतामणि जी लालदास जी। अरे वाह, बहुत सुंदर। एक रमीला बेन की तरफ से, एक आपकी तरफ से। बहुत सुंदर। चिंतामणि जी और लालदास जी दोनों ठट्ठा नगर के रहे। अब अगले दो सुंदर साथ जी हमने दिल्ली के किए थे।
वो दो सुंदर साथ कौन से थे? इस प्रकार से कभी भूल ही नहीं सकते ये नाम। दो ठट्ठा नगर, दो दिल्ली। दिल्ली के सुंदर साथ जी कौन थे? जी बहुत सुंदर, वेरी गुड। हैंड्स आर गेटिंग रेज्ड। मुकेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चंचल दास जी और जी दयाराम। बहुत सुंदर। चंचल दास जी और दयाराम जी दो सुंदर साथ दिल्ली के। अब अगले दो सुंदर साथ का जो टारगेट है वो आज है दोनों मुस्लिम तन में आए हुए सुंदर साथ। दोनों मुस्लिम तन में आए हुए सुंदर साथ कौन से हैं? दोनों दिल्ली के ही हैं। ये भी दोनों दिल्ली के, क्योंकि 6 है ना दिल्ली के। दिल्ली बहुत भाग्यशाली, दिल वालों की दिल्ली पूरा बल लेके आगे बढ़ी। आधे सुंदर साथ दिल्ली से चले, पूरे नॉर्थ का उन्होंने लाज बचा ली सुंदर साथ जी यहाँ पे दिल्ली ने। तो दो सुंदर साथ और मुस्लिम तन से कौन से हैं? किरण गर्ग दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी शेख बदल जी और कायमुल्ला जी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। शेख बदल जी और कायमुल्ला जी। अब तक 6 सुंदर साथ हो भी गए, हमें पता भी नहीं लगा। दो ठट्ठा नगर, दो आ चुके हैं, अरे वाह। दो दिल्ली और फिर से दो दिल्ली, यानी 4 दिल्ली के सुंदर साथ और दो ठट्ठा नगर के सुंदर साथ हमने याद कर लिया अभी तक। दो ठट्ठा नगर के कौन से? चिंतामणि जी और लालदास जी। दिल्ली के कौन से? दयाराम जी और चंचल जी। और दो मुस्लिम तन के सुंदर साथ कौन से रहे? शेख बदल जी और कायमुल्ला जी। शेख बदल जी के बारे में हम सभी जानते हैं ना? शेख बदल जी के बारे में कोई स्पेशल बात? मैं जय किशन जी का विशेष तौर पे स्वागत करना चाहूंगी आज हमारी जूम मीटिंग में। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी अंकल जी। एक बार फिर से बोलिए, आवाज नहीं आई। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत प्रणाम जी। धन्यवाद बेटा, आपने जूम डाउनलोड करके दिया। आपके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। आपने इतने प्यारे सुंदर साथ को हम सुंदर साथ से जोड़ा। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं आपसे मिलके। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपको पता है आपका जिक्र आज से 1.5 साल पहले इस जूम मीटिंग में हो चुका है, श्रीनिवास अंकल के थ्रू। जब उनकी मीठी बत्तियां हुई थी, उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया था, तो आपकी बहुत सारी बातें उसमें की थी कि मेरी जागनी जय किशन जी के थ्रू हुई है। तब से हम सुंदर साथ आपसे मिलना चाहते थे। उनको कहा था मीठी बत्तियां कराएंगे, पर धनी जी ने आज ही वो अवसर लेकर आना था। तो कल हम सब सुंदर साथ, हमारे प्यारे सुंदर साथ की मीठी बत्तियां सुनेंगे। उनके जीवन में कैसे कैसे क्या क्या घटनाएं घटित हुई, कैसे पिया जी ने उनको अपनी तरफ खींचा। आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं इस लायक नहीं हूं कि आप बैठकर सुने। आपके चरणों में प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे जी। तो सुंदर साथ जी, 6 सुंदर साथ अभी तक हो चुके हैं। शेख बदल जी के बारे में कुछ याद हो? कोई भी एक बात शेख बदल जी का नाम सुनते ही याद आती हो? अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। शेख बदल जी ने ही जो है वो हमारी तफसीर हुसैनी को हिंदी उसमें किया था, हिंदी में किया था। शेख बदल जी ने किया था? नहीं, शेख बदल जी ने अपने मित्रों से तफसीर हुसैनी मंगवाई थी। शेख बदल जी ने मंगवाई थी? पक्का? दयाराम जी ने तो नहीं नहीं, वो मंगवाई? दयाराम जी ने मंगवाई थी। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा। कायमुल्ला जी के बारे में जरूर याद होगा। हाँ जी, कायम मुल्ला जी ने किया था, वो कायम मुल्ला जी ने की थी। हाँ जी, तो कायमुल्ला जी ने ही वो हाँ, अनुवाद शेख किया था। शेख बदल जी तो दीदी वो सनद को सिर पर लेकर गए थे और वहां हाँ पर मस्जिद में उसको सनद को गाया था उन्होंने। बिल्कुल सही, सनंद को लेकर गए थे और वाणी गाई हाँ थी जी, वहां पे अपनी। वाणी गाई थी सनद को। हाँ जी। अति सुंदर। शेख बदल जी के बारे में कोई और गुण आपको, एक बात और याद हो यदि उनके बारे में? शेख बदल जी के बारे में एक बात और कोई भी याद हो? किरण दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी जब अष्टपहर की हमारी पन्ना जी में होती थी वहां पर सेवा, तो प्राणा जी जब रात को सोते थे तो शेख बदल जी वाणी रात को वे सुनाते थे, गजलें सुनाते थे पिया की, मीठी मीठी पिया प्राणा जी।
बहुत बिल्कुल। सुंदर, अति सुंदर। अभी हम अष्ट प्रहर तक तो नहीं पहुंचे, अभी तक हुई घटनाओं में से अगर कुछ याद हो। ज्योति जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर किरण दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जब मंदसौर की लीला चल रही थी तो शेख बदल जी जितने उनके पास जी, भूख जब भूख मंदसौर पर भी हम पहुंचे तो नहीं है अभी, पर जी उसमें भी आप बता रहे हैं बहुत सुंदर। अभी तक की घटनाओं में से कुछ याद हो शेख बदल जी के बारे में। जी अभी तो जी याद नहीं आ श्रीनिवास रहा। अंकल, श्रीनिवास अंकल हाँ, बताइए। प्रणाम प्रेम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। शेख बदल जी के बारे में लिखा है कि वो जो है हर वक्त तत्पर रहते थे काम करने के लिए। वो जो है कदम सबसे पहले बढ़ाते थे, काम जो भी कुछ कार्य होता था तो हर वक्त तैयार रहते थे। तो उनका एक ये विशेष गुण उसमें लिखा है श्री बीतक साहब के अंदर। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर श्रीनिवास अंकल, हमेशा की तरह। जयश्री बेन, आप क्या कहना चाहते हैं? प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो भी कहती थी और मैं भी कहती कि 12 मोमिनों में भी उसने स्थान लिया, जो मुस्लिम औरंगजेब के पक्ष में होते हुए भी हमारे हिंदू पक्ष में आकर जी को साथ दिया उसने। जी बहुत सुंदर, 12 मोमिनों में तो ये हैं ही हैं। प्रफुल्ला बेन, आप भी कुछ बताना चाह रहे हैं? प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्योंकि धनी ने उसको हुक्म की शक्ति दी थी ना, तो वो जो अपने दिल के अंदर धर्म के बारे में जो सोचते थे तो उसका कार्य भी पूर्ण होते थे। बहुत सुंदर, अति सुंदर। इसमें एक और बात आई थी, पता है क्या? वो हमेशा संघर्ष करते रहे, हमेशा स्ट्रगल्स पार्ट रहे उनकी लाइफ का, क्योंकि वो मुस्लिम तन से थे। उनको हमेशा उनका समाज तंग करता रहा और वो हमेशा उनको उत्तर दे के आते रहे। उनको कभी बैठने नहीं दिया गया ऐसे कि वो आराम से अपनी सेवाओं में लग सके। अति सुंदर। आइए अब चलते हैं हमारी बीतक साहब की ओर। आपको याद है ना हम किस प्रसंग पे चल रहे थे? अति सुंदर टीका श्री राजन स्वामी जी द्वारा किया गया। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाड गया बैठे इन तखत, लाड गया बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चित्त देकर सुनेंगे, चित्त में बसाएंगे और अंग अंग में सेवा भाव फूटना चाहिए। सुंदर साथ जी, साथ सबे मिलके लगे करने परियान, अब हमको क्या करना, एक क्यों ले आवे ईमान। ऐसे कौन से मेथड्स अप्लाई किए जाएं, क्योंकि पहले भी बड़ी कोशिशें की जा चुकी हैं। याद है ना, 5 अधिकारियों को रुक के पहुंचाने की सेवा, फिर घोड़े के पीछे भी लालदास जी दौड़े, कुछ फरलांग तक दौड़े, पर कोई असर इन पे नहीं हुआ। अब ऐसा क्या किया जाए? अब क्योंकि हुक्म हमें मिल चुका है, श्री जी को बोला जा चुका है, आप किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए, किसी सेफ प्लेस पे चले जाइए। अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे और वो भी आपके हुक्म से। अब हम ये कार्य करके ही रहेंगे। औरंगजेब के पास संदेश भिजवाने के संबंध में आपस में विचार विमर्श जरूर करते हैं। अभी तक जो भी घटनाएं हुई, बीतक साहब में स्पेशली विशेष तौर पे हमने ये देखा, श्री जी सुंदर साथ से विचार विमर्श जरूर करते हैं और सुंदर साथ आपस में भी बैठकर सलाह मशवरा करके फिर आगे बढ़ते हैं। अकेला कोई ऐसे आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि काम कोई छोटा नहीं है। आज भी यदि ब्रह्मांड को संदेश देना है, अकेले अकेले करने की बजाय आइए मिलकर करें। सारे भेद मिटाकर जब मिलकर विचार विमर्श करके संदेश देने पहुंचेंगे, सुख शीतल करूं संसार के लिए, तो देखिएगा सुंदर साथ जी कैसा कारवां चलता है और कैसी क्रांति आती है। हमारे स्वयं यहाँ बैठे हुए सुंदर साथ उस ध्वज को
फहरा कर आए हैं, एक इतनी बड़ी मीटिंग में जाकर, इतनी बड़ी सभा में जाकर। वी आर सो प्राउड ऑफ यू सुंदर साथ जी। अब हमको क्या करना, एक क्यों ले आवे ईमान, कैसे इस संबंध में विश्वास आ जाए औरंगजेब को, क्या करना चाहिए, बिना आपा दिए, अपना आपा खोए बिना, पूर्ण समर्पण के बिना और ना लिया जाए। कहते हैं संदेश देने के इस महान कार्य में स्वयं को पूर्ण समर्पित किए बिना, अपनी मैं छोड़कर और अपनी परवाह किए बिना, पूर्णतया समर्पित, कुछ भी हुआ, प्राण भी चले गए तो आपके चरणों में ही तो पहुंचेंगे, सोचना ही नहीं है इस बारे में। और अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं, अपनी किसी चीज की परवाह, क्योंकि अब मैं है ही नहीं, जिसने आपा ही डार दिया, आपा डारिया, उसको किसी चीज की कोई परवाह नहीं। कहते हैं और ना लिया जाए, इसके बिना औरंगजेब के दिल में विश्वास पैदा नहीं किया जा सकता। यही दिल में विचारिया और नहीं उपाय, अपने मन में सब ने विचार किया, इसके बिना हमारे पास कोई मार्ग नहीं है। तो बिना आपा दिए आज भी नहीं किया जा सकता। ये क्यों लिख दिया गया सुंदर साथ जी, हमारे लिए, एक एक शब्द हमारे लिए। हमें संदेश देते हुए लज्जा आ जाती है, शर्म आ जाती है। 4 बार तो बोल दिया, 5वीं बार फिर से बोले, आपा देना पड़ेगा सुंदर साथ जी, अपनी मैं मारनी पड़ेगी। हमने देखा सुंदर साथ बार 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 प्रबोधित कर रहे हैं, और कितने सुंदर साथ नए टू बी सुंदर साथ जो बन जाएंगे, जो बन सकते हैं, वो कितने नए चेहरे दिखाई देने लग गए, क्योंकि आप सब ने आपा डार के मेहनत की है। और एकजुट होकर हम सब सुंदर साथ जी ने मिलकर मेहनत की है, आगे भी करते रहेंगे। आगे पता नहीं और कितनी बड़ी बड़ी सेवाएं सुंदर साथ जी हमने मिलकर, सब ने मिलकर करनी है, क्योंकि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। मिलकर करेंगे तो उसमें और बल का बल, उसमें सुंदर साथ जी उसमें दिखाई देने लग जाता है, इतना बल आ जाता है। तो अपना आपा दे के आज भी ये कार्य करना पड़ेगा। तो अपने दिल में सोचिए, क्या मैं अपना आपा डालने के लिए तैयार हूं? पिया जी का संदेश पूरे संसार में सुख शीतल करूं संसार के लिए, अपनी चोंच में थोड़ा सा पानी भरने के लिए क्या मैं भी तैयार हूं? बैठे बैठे भी ये सेवाएं की जा सकती हैं। इसमें यदि दर्दें हो भी रही हैं शरीर में, कोई भी ये सेवा कर सकता है सुंदर साथ जी। और यदि नहीं आता, हमारे सुंदर साथ सिखाने के लिए भी तैयार है आपको। अपना आपा देने का तात्पर्य अपने अस्तित्व को मिटा देना। वहां तो जान की परवाह नहीं की उन्होंने, हमें तो खाली 2 बातें ही सुननी है। बार बार मैसेज कर देते हो तुम, नहीं आना मुझे, ऐसा भी नहीं बोलता कोई। वो तो बोलते हैं कोई नहीं, आ जाएंगे आ जाएंगे, नहीं आना भी नहीं बोलते सुंदर साथ जी। तो हमें तो बस संदेश ही पहुंचाना है बार बार, हमें तो प्राण अपने न्योछावर करने भी नहीं है, हमें तो केवल अपनी मैं न्योछावर करने के लिए बोल रहे हैं। अब इस समय, उस समय प्राण नहीं गए सुंदर साथ जी, आज कहाँ जाएंगे? पूरी तरह से विश्वास करके तो देखिए, अपने अंदर से कितना आनंद प्रस्फुटित होने लग जाता है। धनी के इस कार्य में इस प्रकार समर्पित हो जाना कि अपने प्राणों की चिंता ना रहे। समर्पण की नींव यदि कच्ची है तो उस पर सफलता का भव्य भवन खड़ा नहीं हो सकता। यदि पूर्णतया समर्पित नहीं है तो जिस कार्य के लिए निकले हैं वो भी नहीं होता, वहां की सफलता का भी, उस कार्य की सफलता का भव्य भवन भी खड़ा नहीं होता। और दीदार का जो कार्य हमारा है, एकमात्र कार्य अंदर का जो काम है दीदार का, वो भी सफलता की ओर प्राप्त नहीं हो सकता सुंदर साथ जी। वो भी सफलता की ओर अग्रसर नहीं हो सकता जब तक पूर्ण समर्पण नहीं आ जाता। केवल पढ़ने से, केवल सुनने से पूर्ण समर्पण नहीं होता, रहनी में उतारना पड़ता है, अपने जीवन को बदलना पड़ता है। कहनी सुननी गई रात में,
अब आया रहनी का दिन, अब उतारना ही पड़ेगा, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद सुंदर साथ जी ईमान और समर्पण की राह पे ऐसे चलते हैं सुंदर साथ, फिर कोई नहीं रोक सकता, फिर कोई घर वाले की अर्जी सामने नहीं आती, कुछ नहीं दिखाई देता। दिखाई देती है तो केवल और केवल उनकी आज्ञा, उनका हुक्म, उनका आदेश, कि इस माया में मेरे पिया ने ये आदेश दे दिया मुझे, आप पर सब कुछ कुर्बान पिया जी, सब कुछ सर्वस्व न्योछावर। कैसे नहीं मिलेंगे धनी, मिले हैं धनी तभी जा रहे हैं सुंदर साथ जी। हमें भी मिलेंगे यदि हम कहने सुनने से और आगे, ये नहीं कि सुनना बंद कर देना है, वाणी मंथन बंद कर देना, उसके बिना रहनी में उतर नहीं पाएंगे। तो ये साथ साथ साइमल्टेनियसली चलाते हुए रहनी रहनी रहनी, यानी के जीवन का एक एक विचार रहनी में आ जाना चाहिए। हमें दिखते हैं काम ऊपर के, हमें विचार दिखाई नहीं देते, जबकि विचार हमारी रहनी का 80% हिस्सा होते हैं। हम उनको इग्नोर करते आ रहे हैं, कब से, सदियों से इग्नोर करते आ रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि जो एक्शन में आ रहा है उसका मूल विचार है। 80% कर्मास जो है वो विचार होते हैं सुंदर साथ जी, और उन्हीं से 20% और पैदा होते हैं। जो जो विचार कार्यान्वित हो जाते हैं वो 20% होते हैं सुंदर साथ जी। तो 100% जो हुए वो विचार हुए, इसलिए इन पे काम करना बहुत जरूरी है। मीठे विचार पैदा हों। इतनी मिठास कैसे आएगी इस संसार में? मिठास है कहाँ? मिठास तो प्रेम में होती है, और इस संसार में प्रेम का नाम भी हमने बताया कि तो ब्रह्म वाणी वो मिठास दे सकती है, क्योंकि प्रेम ब्रह्म वाणी में निहित है। इस ज्ञान से ही प्रेम उपज सकता है। तो ब्रह्म वाणी से जुड़े रहिए, वाणी मंथन करते रहिए, तभी ये मिठास हमारे विचारों में, हमारे हृदय में, हमारे कंठ में, हमारी बोली में, मनसा वाचा कर्मणा, और फिर जो हम करते हैं उसमें भी मिठास घुलेगी। कभी किसी का भूल कर भी हृदय नहीं दुखाना सुंदर साथ जी। ऊपर से नहीं होता है, अंदर से आता है। गलतियां भी होती हैं, ब्रह्मवाणी फिर प्रबोध करती हैं, फिर वापस लेकर आती हैं। रोज माया में रल जाते हैं, ब्रह्मवाणी फिर से चाशनी में घोल घोल के ये शब्द हमको पिलाती हैं। और बीतक साहब कुंजी है, क्योंकि ये रहनी में ला रही हैं हमें। ये सुंदर साथ जी हमें रहनी में लाते हैं, और सामने बीतक घटित होती हुई हर सुंदर साथ के और अपने जीवन में दिखाई देने लग जाती है। प्रसंग जुड़ने लग जाते हैं। सॉल्यूशन बीतक साहब से ही, इन प्यारे सुंदर साथ जी की प्रेरणा से ही सॉल्यूशन मिलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि धनी चाह रहे हैं कि अब वो सॉल्यूशन हमें मिले, क्योंकि मूल स्वरूप के हृदय में इच्छा आ गई है। अब कहनी सुननी में ना रहकर अब हम रहनी, व्हाट इज रहनी, उसी प्रोसेस में प्रवेश कर जाना, जिस प्रोसेस की हम बात करते हैं बहुत सालों से। उस प्रोसेस में प्रवेश करने को रहनी कहते हैं। दूर खड़े होके उसको देखते रहना कहनी और सुननी। अब उसमें प्रवेश करना रहनी। उसमें प्रवेश करने के कुछ प्री रिक्विजिट्स यानी कुछ कंडीशंस होते हैं। इतना बारीक होना पड़ता है। सरकार श्री कहा करते थे, सुई के नाके में से निकलना, तब उस प्रोसेस में जाया जाता है सुंदर साथ जी। तो वो प्रोसेस जो है वो हमें इतना बारीक बनाता है कि हम फाइनल स्टेज तक पहुंच पाए। कैसे बनाता है? बारीकी कैसे आती है? मैं खुद ही इसको, इस धागे को मोटा बनाए हुए है, इसको बारीक करना है तो वो ऐसे ग्राइंड करता है, ऐसे ग्राइंड करता है, इतने बारीक होके निकलते हैं। आपा वार दिया जाता है, न्योछावर हो जाया जाता है। तब सुंदर साथ जी पहली स्टेज होती है ये ईमान और फिर समर्पण की।
फिर बहुत आनंद आता है, क्योंकि आगे विरहा प्राप्त होने वाला होता है। और विरहा इतना आनंदमयी परम धाम में है ही नहीं। ये हम यहाँ के दुख देखने नहीं आए थे, माया की दुख देखने हम नहीं आए थे, हम विरहा का दुख रूपी सुख देखने आए थे सुंदर साथ जी यहाँ पे। क्योंकि ये विरहा यहाँ प्रेम हमें प्राप्त करा देता है। विरहा के बाद का प्रेम, तपी हुई धरती पर वर्षा होने का सुख परम धाम में नहीं देखा था। वहां कभी तपाया ही नहीं गया हमें, वहां तप ही नहीं सकते। प्रेम की धरती पे तपना ही बड़ा मुश्किल है, इसीलिए दुख रूपी धरती पर लेकर आए। यहाँ विरहा में तपा जा सकता है। उसके बाद जो प्रेम की वर्षा होती है, इसके बाद जो लज्जत आती है प्रेम की, वेरी मच अवेलेबल हियर। हाँ, यहीं पर अवेलेबल है लज्जत इश्क की। बहुत सुंदर स्वामी जी ने एक लिखा हुआ है, उन्होंने कहते हैं इश्क की लज्जत यहाँ मिलती है, परम धाम में लज्जत नहीं मिलती, परम धाम में विलास मिलता है। लज्जत देने यहाँ लाए हैं सुंदर साथ जी, और वो लेकर ही ना जाएं तो जीवन व्यर्थ हो गया। तो ये दुख रूपी इन जिमी में हमने सुख लेना है यहाँ पे। तो विरहा के दुख में जो सुख छुपा हुआ है ना, वो हम लेने आए हैं यहाँ। ये दुख भोगने नहीं आए थे हम। विरहा के दुख में जो विलास है, विरहा के आंसुओं में जो आनंद है, उन भीगी आंखों में जो प्रेम की चमक है, उसका रसास्वादन करने हम आए थे। कायरों के दिल में बड़ा जो बैठा डर, कुछ सुंदर साथ ऐसे भी थे, अब सुंदर साथ ही हैं। कहीं हम इन कायरों में से तो नहीं है ना? अभी तक कोई सुंदर साथ भी ऐसा हो जिन्होंने एक संदेश भी नहीं भेजा। कायरों में आते हैं हम सुंदर साथ जी, डर लगता है, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, किसको मानती है, मेरे मित्र क्या कहेंगे, अरे प्रणामी हो तुम, राम जी को नहीं मानते, इनको नहीं मानते आप, क्या जवाब दूंगी मैं, अकेले पड़ जाएंगे हम। कायर हैं सुंदर साथ जी, हमारे अंदर एक कायर छुपा बैठा है, उसको बाहर निकाल दीजिए। कायरों के दिल में बड़ा जो बैठा डर, धनी जी की बात फैलाने में डर लगता हो तो कायर हैं। हमारा डर निकालने बैठे हैं श्री जी आज। दिल में मुनाफिकी थी, बनाए बातें करें ऊपर, अंदर डर बैठा, ऊपर से बड़ी बातें करते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, करते कुछ भी नहीं है, क्योंकि दिल में मुनाफिकी है। हम क्यों करें? हम थोड़ी ना इस मीटिंग में बैठते हैं, हम क्यों किसी को बताएं? हम छुप छुप के बैठेंगे, दूसरों को मना करेंगे मत बैठना, यहाँ कुछ भी नहीं होता है। मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रही, मैं हर स्थान की भी बात कर रही हूँ सुंदर साथ जी। वहां मत जाना, वहां कुछ नहीं होता। खुद छुप छुप के यूट्यूब से चर्चाएं सुन रहे हैं और दूसरों का रास्ता रोक रहे हैं, कुछ नहीं होता। आपकी बात सुन के अगर वो रह गया, उसका गुनाह किसको लगेगा ये सोच लीजिएगा। किस किस का तकला आपने तोड़ दिया। ऊपर से मारिफत की बातें करते हैं और तकले कितनों के तोड़ के आए हैं, क्योंकि दिल में मुनाफिकी थी। मुझे स्वयं पता है, सुंदर साथ छुप छुप के सुन रहे हैं, दूसरों को बोल रहे हैं मत आना आत्मदर्शनम में, कुछ भी नहीं होता वहां पे, वो रुक गए हैं आने से, और आप बैठकर सुन रहे हैं, बहुत बड़ा गुनाह लगेगा सुंदर साथ जी। दूसरों को किसी भी, मैं आत्मदर्शनम पर्टिकुलर बात नहीं कर रही, दिस इज एन एग्जाम्पल। किसी भी स्थान पर जाने से किसी को ना रोकिए, पता नहीं वो गुनाह के पत्थर आगे पड़े हमें धनी से मिलने ना देंगे। जितनी मर्जी वाणी पढ़ लें, जितना मर्जी चितवन में बैठ लें, क्योंकि ये गुनाह सामने आएंगे, ये मन को भटकाएंगे, ये नहीं लगने देंगे धनी की तरफ। इसलिए प्रेरित नहीं कर सकते तो मना मत कीजिए सुंदर साथ जी, किसी भी स्थान पर जाने से। हम कौन होते हैं रोकने वाले किसी को? अच्छी बात बताइए, पर किसी को भी मुनकिर ना कीजिए। कायरों के दिल में, हम सुंदर साथ में से कोई ऐसा कायर नहीं होना चाहिए
जो धनी जी की बात फैलाने में पीछे हट जाए। कम से कम एक नए सुंदर साथ को, एक नए प्रवाही, एक मित्र, एक संबंधी, एक दुकान वाले, एक पड़ोसी, एक कोई भी जानने वाले को हम इस हफ्ते संदेश जरूर देकर, यदि उनको जूम भी नहीं करना आता तो उनको जोड़ेंगे। कल मेरी एक मीटिंग हुई है सुंदर साथ जी, 10 को सिखाया गया जूम, उनमें से आगे 10 को सिखाएंगे वो, और वो भी मैंने नहीं किया है, वो भी हमारी बड़ी प्यारी सुंदर साथ वहां पे कर रही थी, और बहुत शिरोमणि सुंदर साथ कर रही हैं वो। उन्होंने मुझे बताया कि देखो आज इन 10 को बताया है, इन्होंने आगे प्रण लिया है हम 10 को सिखाएंगे और सारे रोज ब्रह्मवाणी से जुड़ेंगे। मेन पर्पस इज मूल स्वरूप से जुड़िए, ब्रह्मवाणी से जुड़िए, किसी को भी सुनिए सुंदर साथ जी, जिसकी बात दिल में घर कर जाती हो उसको सुनिए, क्योंकि उद्देश्य व्यक्ति विशेष से जुड़ने का है ही नहीं, उद्देश्य मूल स्वरूप से जुड़ने का है। दिल में मुनाफकी थी, बनाए बातें करे ऊपर, तब भी ऐसे सुंदर साथ थे, आज भी ऐसे सुंदर साथ हैं और हमेशा रहते रहेंगे। हम उनमें ना आए सुंदर साथ जी। कुछ सुंदर साथ ऐसे भी थे जिनके मन में इस धर्म युद्ध के लिए वीरता के कोई भाव नहीं थे। श्री जी के सानिध्य में बैठे हुए ऐसे भी सुंदर साथ थे, साक्षात पार ब्रह्म सामने बैठे हैं, तब भी ऐसे सुंदर साथ हो सकते हैं, तो आज तो हो ही सकते हैं सुंदर साथ जी। हम ना रहे उनमें कहीं, बहुत पछताना पड़ेगा। वाणी पढ़ पढ़ के, बीत तक पढ़ पढ़ के कितना गुनाह लग जाएगा। आज सारी वाणी खुलकर टीका होकर भावार्थ सहित सामने आ चुकी है, हम पढ़ रहे हैं, हम मंथन कर रहे हैं, हम उसको गुन रहे हैं अपने अंदर, पर फिर भी अगर कायर बन के बैठेंगे तो आज छठे दिन में कोई माफी नहीं मिलेगी सुंदर सा। श्री जी के सानिध्य में बैठे हुओं के लिए भी ये चौपाई उतर गई, ये आ गई कि कायर थे वो, हमारे लिए सोचिए क्या लिखा जाएगा। अब ना पीछे रहिएगा, ये चोट हमें लगाई जा रही है, समझ जाइएगा सुंदर साथ जी। उनके दिल में डर बैठा हुआ है, वीरता का कोई भाव नहीं है। वो तो सोच रहे हैं जाना ही क्यों है, जान जोखिम में डालनी क्यों है, पता नहीं क्या पड़ी हुई है इनको भेजने की या जाने की। दिल में मुनाफकी थी, उनके अंदर ये भय बैठा हुआ था, यदि हम संदेश देने जाएंगे तो कहीं मुसलमान हमें मार ही ना डालें। और सुंदर साथ जी कहना बड़ा आसान है, उन सुंदर साथ पे उंगली उठाना भी बड़ा आसान है। यदि हम आज उनकी जगह हमें कोई बोले जान हथेली पे रख के जाओ, हम जाएंगे क्या? हमारे घर में किसी को बोले इसको भेजा जा रहा है, क्या जाने देंगे उनको? प्रैक्टिकली नॉट। हमें क्या बोला जा रहा है, एक कितना आसान कर दिया पिया जी ने, संदेश दे दो, हमें उसी में जान हथेली पे नजर आ रही है, हम नहीं दे सकते। हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारे मित्र क्या कहेंगे, किसको मानते हैं? ये शर्म आती है अपने पिया का नाम बताने में, हम किसको मानते हैं? अंदर क्या भाव है पिया के प्रति सुंदर साथ जी? हमने ये मुनाफकी अपने अंदर से निकाल देनी है, ये कायरता हमारे अंदर से निकालने के लिए ये चौपाई हर सुंदर साथ सोचेंगे। हर एक चौपाई का एक एक शब्द मेरे लिए उतरा है। अब अपने अंदर किसी प्रकार का कोई डर हावी नहीं होने देना। वो ऊपरी मन से तो देखिए, श्री जी को तो सब पता है, ऊपर से कैसी बातें कर रहे थे, जैसे वो भी चलने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। सोचिए कितना जोश में भर के बातें कर रहे होंगे कि हम भी तैयार हैं। किंतु पिया जी को सब पता है, धनी ना जाए किन सो धुत्यो, जो कीजे अनेक धुता। ऊपर से बोलिए हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, अंदर से कर ही नहीं रहे, किसको धोखा देना है? पिया जी को कोई नहीं धोखा दे सकता, मिलना तो उसी से है, उसी को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, अंदर से सारे डर भगाइए। अब सुंदर साथ जी उठकर तैयार होना है, स्वयं भी दीदार अवश्य पाने हैं। दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन,
आने वाला नया साल, कोई जरूरत नहीं है रेजोल्यूशन करने के लिए माया के लिए। करिए पिया के लिए रेजोल्यूशन जो करने हैं, कीजिए दृढ़ निश्चय, मिलकर करेंगे सुंदर साथ जी न्यू ईयर वाले दिन। क्या क्या हमारे रेजोल्यूशंस हैं, मिलकर करेंगे। इस साल तो पिया चला गया, पिछला साल जैसे भी चला गया, हो गया, व्यर्थ हो गया, आपके दीदार नहीं हुए, वो दिन भी गए, वो रातें भी गई, वो घड़ियां भी गई, वो घंटे भी गए। अब इस साल, ये साल ऐसे नहीं जाएगा, ये व्यर्थ नहीं होगा। ये साल जरूर 2025 सार्थक होगा। 2025 हमें 25 पक्षों का दीदार जरूर कराएगा, क्योंकि मैं तैयार हूं। है तैयार हम किसके लिए? हमें साहिब से मिलना है। हम हैं मस्ती में चूर, हमें पिया से मिलना है। दृढ़ निश्चय विचारों में करके तैयार हो जाइए। कैसे नहीं मिलेंगे, वो तो कब से तैयार खड़े हैं, हमारी तैयारी की वेट हो रही है बस। सुंदर साथ जी आंतरिक रूप से क्या चाहते थे? उन्हें किसी भी स्थिति में जाना ना पड़ जाए कहीं। ऊपर ऊपर से सबके साथ कहना पड़ेगा, इज्जत नीचे हो जाएगी। लालदास जी कह रहे हैं, चिंतामणि जी कह रहे हैं, बाहर से जोश पूरा दिखाई दे रहा है उनका, हमें भी कहना पड़ेगा श्री जी हम भी जा सकते हैं, हमें भी भेज दीजिए, हम रहे होंगे उनमें अगर वहीं थे तो। ये हमारे बारे में ही है, ये कायरों की जो बात की गई है ना, शायद हम ही थे इसीलिए पार नहीं गए। आत्म को फिर से जीव ये धारण करना पड़ा। इन पे उंगली, हम पे उंगली उठाना ही है सुंदर साथ जी। हम ही थे ऐसे सुंदर साथ जो तब कुछ नहीं ले पाए, आज फिर से इसीलिए तो बैठे हैं। कहने में शर्म आती है, पर अब फिर से उसी शर्म की परिस्थितियां हम ना पैदा करें। अब नजरिया बदलें, अब जरूर कुछ कर दिखाना है, मिलकर कर दिखाना है। अब तो वाणी आ गई, इतना बल प्रदान कर रही है सुंदर साथ जी, कोई कमी नहीं है। कहते हैं हमारे कहीं प्राण संकट में ना पड़ जाएं। आज तो प्राण संकट में पड़ने वाली कोई सिचुएशन नहीं है, फिर क्यों बैठे हैं हम सब सुंदर साथ? चलिए मिलकर डिम डिम घोष करें श्री प्राणनाथ जी के नाम का। उनकी वाणी को पूरे संसार में उद्घोषणा हो जानी चाहिए सुंदर साथ जी। अब तो एक आशिक इन भांत के आगे धरे कदम। ये कौन से आशिक हैं? ये 12 मोमिनों की बात, और साथ में गए 12 हैं सुंदर साथ जी। ऐसे भी बहुत सारे सुंदर साथ रहे जिनको नहीं भेजा गया। फॉर एग्जाम्पल कानजी भाई, बहुत सुंदर सुनीता दीदी ने उस दिन पॉइंट आउट किया इनको। वो पत्र लेने ले जाने का ही कार्य करते रहे, उनका काम कोई जान तली पे रख के ही जा रहे हैं वो भी। अधिकारी सोचो कितनी देर तक उनका पीछा करते होंगे, कैसे छुपते छुपाते जाते होंगे, कैसे। अब क्यों छुपना है? अपने लिए नहीं छुपते थे वो, मुझे तो मार डालो, मैं तो फांसी के तख्ते तक होकर आया हूं, मैं तो फांसी पे भी मौत का मुंह देखकर आया हूं। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अगर मेरे पीछे आए तो मेरे श्री जी तक ना पहुंच जाए, ये दर्द होता है उनके अंदर, इसलिए छुपते छुपाते जाते हैं। रुक जाते होंगे, रात कहीं रुक ही जाते होंगे, भूखे प्यासे भी रहते होंगे। मेरे पिया का, मेरे श्री जी का, मेरे अक्षरातीत, मेरे प्राणनाथ का पता ना लग जाए इनको। उन पर, उनकी सुरक्षा के लिए कितना ध्यान देते होंगे कानजी भाई, और ऐसे और भी कितने सुंदर साथ। सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। कहाँ धनी सुरक्षा करते हैं, वो धनी की सुरक्षा में जुटे पड़े हैं। वाह राज जी, क्या शोभा दी है आपने इन रूहों को अपनी। कहते हैं एक आशिक इन भांत के आगे धरे कदम, जो चले गए आगे कदम धर के। एक तो ऐसे आशिक रहे, और पीछे खड़े रहने वाले, उनका अनुसरण करने वाले, उनकी कॉपी करने वाले, अनुकरण करने वाले सुंदर साथ भी सौंपी अपनी आत्म। उन्होंने शरीर, जीव ही नहीं, आत्म भी अपनी उनके चरणों में सौंप दी। श्री जी के प्रति
प्रेम में पूर्णतया समर्पित। पहले भी आया था, इनको मैं सच्चे आशिक कहूंगा, जिन्होंने इस माया में परवाह ना की अपने शरीर की कि क्या होगा इसका। मेरे पिया तेरे चरणों में समर्पित, जो होगा तू अपने आप देखेगा, हमें कोई चिंता नहीं है। और ऐसा नहीं है, मार भी खाई है सुंदर साथ जी, एक बार मुख से नहीं निकला कि धनी की सेवा में मार पड़ गई हमें, कभी भी नहीं सुंदर साथ जी, क्योंकि निकले उस भावना से हैं। लिखा हुआ है, श्री जी को कितना दर्द हो रहा है उस समय, सुंदर साथ के मुख से उफ भी नहीं निकलेगी। पूर्णतया समर्पित सच्चे आशिक जो सुंदर साथ थे, इस कार्य में हमेशा हमेशा, इस कार्य में ही नहीं, वो लालदास जी हमेशा ही आगे रहे। शेख बदल जी बैठे ही नहीं कभी, अपने कदम आगे रख रहे थे। जैसे शेख बदल और लालदास आदि, इनका अनुसरण करने वाले सुंदर साथ जो इनके पीछे खड़े रहे, उन्होंने भी अपनी आत्मा श्री जी के चरणों में सौंप रखी थी। भला पीछे खड़े रहना, ऐसे सुंदर साथ के, हम इंद्रावती जी के पीछे खड़े होने की बात करते हैं श्री सिंधी में, ऐसे सुंदर साथ के पीछे खड़े होना ही इतना मुश्किलों भरा है। तो इंद्रावती जी के पीछे खड़े होने का मतलब तो पता है ना, उनकी रहनी के पीछे खड़े हो रहे हैं इस माया में। प्रेम लेने में तो बड़ी जल्दी पीछे खड़े हो जाते हैं, उनकी रहनी के पीछे खड़े होने की हिम्मत है? कारागार में जाने की हिम्मत है सुंदर साथ जी? अपमान सहने की हिम्मत है? फांसी पर कोई कोई डर नहीं है, उनको फांसी पे लटका दिया जाएगा। मेरे सतगुरु ने मेरे से मुख मोड़ रखा है, 8-9 साल बीत गए हैं, हिम्मत है सतगुरु की वो सहने का? विरहा में पूरा शरीर सूख गया है, बल है उनकी रहनी के पीछे खड़े होने का? कितने कोसों दूर हैं हम, इसको कहते पीछे खड़े होना। इन सुंदर साथ के पीछे ही खड़े हो जाएं, इंद्रावती जी की रहनी तो बहुत दूर है। हमारे पास स्वयं इतने प्यारे प्यारे सुंदर साथ हैं, आज भी पिया जी ने सामने भी दिए हैं। कहीं ये ना कहना कि ये तो 300 साल पहले हुआ था, तब हुआ करता था ऐसा, आज भी होता है सुंदर साथ जी। हम अपने प्यारे सुंदर साथ जो दिखाई दे रहे हैं, इस समय तन लिया है जिन्होंने, उनमें भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। क्या हम उनकी रहनी के पीछे खड़े होने का प्रयास कर सकते हैं? हम तो माया के जीवों के पीछे खड़े हैं, उनकी रहनी कॉपी करने का प्रयास कर रहे हैं। वो कंपटीशन में है, वो होड़ में है, धन कमाने की होड़ में, सुखों को कमाने की होड़ में हम उनके पीछे खड़े हैं। और आधे उनके पीछे खड़े हो जाते हैं, आधे वाणी मंथन के पीछे खड़े हो जाते हैं, फिर उनके पीछे खड़े हो जाते, कहीं भी नहीं पहुंच रहे। ना माया में हाइट्स मिल रही है, ना इधर हाइट्स मिल रही, क्योंकि दो पे पांव रख रखा है। माया चलती रहेगी, कार्य करते रहना है, जीवों के पीछे खड़े नहीं होना। आप समझ पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी? आप समझ पा रहे हैं ना? कार्य करते रहना, माया के काम छोड़ने को कोई नहीं कह रहा, पर दिल पिया जी को दे देना है, समर्पित पिया के प्रति होना है, समर्पण, इन माया के रिश्तेदारों के प्रति समर्पण भाव नहीं होना चाहिए सुंदर साथ जी। दिल पिया जी को सौंप देना है, रहनी सुंदर साथ की रहनी के पीछे खड़े होना है, सतगुरु की रहनी को एग्जाम्पल बना के खड़े होना है सुंदर साथ जी। अपने सतगुरु की ओर नजर रखिए, और वो मूल स्वरूप से ही जोड़ते हैं, वो अपनी तरफ नजर रखवाते ही नहीं है। मूल स्वरूप पे नजर, और पीछे खड़े हो जाइए अपने सतगुरु की रहनी की, क्या क्या सुगंधी आ जाएगी रहनी की। माया के कार्य ये चलता रहेगा, ये चरखा चलता रहेगा, पर मेरा दिल उधर टिकटिकी लगा के बैठा है, मेरी नजर उन चरणों पे है। बहुत सुंदर बात जो हमारे थंबनेल बनाने वाले प्यारे भाई ने कही थी, सुंदर साथ जी ने, सतगुरु के चरण तब तक नहीं छोड़ूंगा चितवनी में जब तक वो मुझे उनके चरण पकड़ा नहीं देते। तो उन चरणों पे नजर रखिए सुंदर साथ जी,
अपनी नजर यहाँ के सुखों पर रख के कोई फायदा नहीं है। बीतती जा रही हैं, निकलती जा रही हैं ये सांसें। एक आशिक इन भांत के, कितना रीझते हैं श्री राज, कितना प्रेम करते हैं जो रहनी में आ जाते हैं, क्योंकि कृपा करनी माफक। जो रहनी में आते हैं बार बार उनको सच्चे आशिक, आशिक स्वयं है, उनको आशिक बोल रहे हैं सुंदर साथ जी। एक आशिक इन भांत के, कहते तुमने यहाँ आशिकी निभा के बता दी, तन मन दिया वार। ओहो, माया में ये कमाने का मौका है सुंदर साथ जी। यहाँ जब प्रेम मिलता है ना, यहाँ जब ये धरती विरहा में, दिल की धरती विरहा में तपती है और ऊपर प्रेम की वृष्टि, प्रेम की वर्षा होती है, तो इतना आनंद आता है। यहाँ मौका है, ये पराकाष्ठा करके दिखा दी हमारे इन प्यारे सुंदर साथ जी ने। तन मन दिया वार, अपने ओहदे तो पहले ही वार आए हैं। चिंतामणि जी के 1000 शिष्य, 1000 उस समय पे कहना आसान होता है। अपना ओहदा, अपना गुरुडम सब वार के आए हैं श्री जी के ऊपर। आज प्राण न्यौछावर करने को तैयार है। क्या ईमान की सुगंधी, कैसा ये ईमान है जिसमें अपनी जान की भी परवाह नहीं है, अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तन मन, मन वारना होता है सुंदर साथ जी, अंदर वार दिया तो तन फिर कुछ रहता ही नहीं है, अपने आप ही वारने के लिए चल पड़ते हैं। मन में अगर विचार ऐसे ही चल रहे हैं ना, कायरों वाले, फिर नहीं तन वार सकते। कुर्बानी का नाम सुन मोमिन उलसत अंग, सुंदर साथ जी ये है वो मोमिन। कुर्बानी का नाम सुनकर जिनका अंग अंग फड़कता है, उलझता है। हमें छोटा सा भी कुछ करना होता है, हम 100 बार सोचते हैं। माया के लिए करना हो तो नहीं सोचते, फटाफट, अच्छा इससे बिजनेस में फायदा हो सकता है, लाओ अभी करते हैं। सबको मैसेज करने हैं, हमारे बिजनेस के करने, लेट्स डू इट, फटाफट करेंगे, फेसबुक पे भी डालेंगे यहाँ, क्योंकि बिजनेस अच्छा चले, जॉब मिल जाएगी बेटा तुमको। लाओ मैं इनको भी कांटेक्ट करती हूँ, जिनसे 25 साल से बात नहीं की, आओ उनसे बात करती हूँ बेटा, वो रहते हैं वहां पे, तुम जा रहे हो नौकरी करने, लाओ अभी करते। क्यों? प्यार है उनसे, मोह है, प्रेम हमने यहाँ दे रखा है ना। कीजिए, ये करने को कोई मना नहीं कर रहा। जब धनी की बात आती है तो हम इतने साल से बात नहीं की, अब कैसे करेंगे, क्योंकि प्रेम नहीं है, सिर्फ कहते हैं, अंदर कायरता है सुंदर साथ जी। उनका मैसेज पहुंचाने में हमारी फेसबुक पे पता नहीं कितने कितने रिश्तेदार देखेंगे, क्या कहेंगे, कौन सा मैसेज लगाया हुआ है ये। शर्म आती है हमें, प्रेम नहीं है उनसे, कायरता अंदर भरी हुई है। निकाल बाहर फेंकिए, 1 मिनट लगता है, फिर कोई शर्म कोई लज्जा। कहते मैं तो लाज मत पत दई रे दुनी को, निर्लज हुए भया न्यारा। इस दुनिया की परवाह इसने तो बातें करनी करनी है, अच्छा करो तब भी करनी, बुरा करो तब भी करनी। नजर उसकी तरफ रखिए जो प्रेम की बातें करता है और हमेशा समान रहते हैं, जो हमेशा प्रेम ही प्रेम उनकी नजरों में से हमारे हृदय रूपी प्याले में बरसता रहता है। उन पे नजर रखिए सुंदर साथ जी, बड़े सुखी रहेंगे। कहते हैं एक आशिक इन भांत के, तन मन दिया वार। अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी के प्रेम में डूबे हुए ऐसे भी सुंदर साथ थे, उनको यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता था। मेरा भाई क्या कहेगा, मेरी बहन क्या कहेगी, मेरे ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। आएंगे ऐसे सुंदर साथ, उनको मरवाने भी भेज दिया। मेरा भाई चला गया, कहीं हमारी जान पे ही ना बनाए, बादशाह हमारा ही दुश्मन हो जाएगा, मरवा दो इसको, वहीं मरवा दो। कितना रोका गया होगा, पर कौन क्या कहेगा कोई परवाह नहीं सुंदर साथ जी। जो उनके आदेश मात्र पर आत्म बलिदान के लिए पूर्णतया तैयार बैठे थे, कुर्बानी एह सुनते
ऊपर परवरदिगार उन्होंने अपना तन मन प्राणेश्वर को सौंप दिया था। हम केवल कहनी कहनी में करते हैं, इन्होंने रहनी करके दिखाई और आज भी सुंदर साथ रहनी करके दिखा रहे हैं। डू दैट मच जितना यहाँ जरूरी है। सुंदर साथ जी, ये धन हमारा नहीं, वो धन हमारा है। इतना अखंड और इतना असीम है वो, खत्म ही नहीं होता। इतना है, इन्फिनिटी भी छोटा शब्द है यहाँ पे, गिना ही नहीं जाता। इतना धन वहां पड़ा है। कहाँ? यहाँ पे सांसें अपने व्यर्थ किए जा रहे, समय व्यर्थ किए जा रहे हैं। जितना जरूरी है खाने पीने के लिए, दिखावे के लिए क्यों इकट्ठा करना है? किसको दिखाना है? उसको दिखाइए अपना दिल। जितना जरूरी है जरूर कीजिए, कोई नहीं रोक रहा। माया के काम करते करते दिल में धनी धनी तू, तू ही पिया पिया, मेरे सुंदर साथ सेवा वाणी मंथन चितवनी चल सकती है, चल सकती है सुंदर साथ जी, डेफिनेटली हो सकता है। बहुत सारे सुंदर साथ करके दिखा रहे हैं, ये प्रैक्टिकल करके दिखा रहे। व्हाई कांट वी डू? हम कर सकते हैं और हम करेंगे सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मिलकर परसों हम सब न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेंगे और उस पर कोशिश करेंगे कि मिलकर चलें भी उस रेजोल्यूशन पर। आशा है आप सभी सुंदर साथ साथ देंगे। जो प्रण हम पहले कर चुके हैं उनको दोहराएंगे और नए प्रण करेंगे और उन पर चलेंगे ताकि जल्दी से जल्दी पिया जी से मिलन हो। प्रणाम जी। यदि कोई भी त्रुटि हुई हो तो आप मुझे छोटी सी सुंदर साथ समझ के, जो मैं हूं ही बनने की कोशिश कर रही हूँ, छोटी सी सुंदर साथ भी क्षमा कर दीजिएगा। प्रणाम जी।